विशेष आभार आज महिलाओं का है, भाभियों का, जो आज दूसरों के पतियों की सुनने आई हैं, अन्यथा जो अपने पति की ढंग से नहीं सुनती। और बड़ी बात यह है कि आज सीरियल छोड़ के आई है, अन्यथा ये वो समय है जब भारत की महिलाएं रोज रात को इस समय नाटक देखती हैं, और नाटक ना देखने दो तो नाटक करती हैं। इस हिंदुस्तान की महिलाएं अपने पति को 2 घंटा लेक्चर देने के बाद ये कहती हैं कि मैंने तो आजकल इनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया है। अब भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने तालियां नहीं बजाई हैं, अगली बात पे उनकी भी तालियां आनी चाहिए और थोड़ी बड़ी आनी चाहिए। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, वो मेहंदी से पति का नाम लिखती हैं हाथ पर। मैंने कहा ऐसा क्यों करती हैं भाभी? उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं ये आदमी मेरी मुट्ठी में कैद रहे। तालियां अब भी कम रह गई हैं, अगली बात पे तालियां थोड़ी और बड़ी कर दीजिएगा। महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है, क्योंकि शादी से पहले जिस महिला को देखने के लिए पूरा खानदान आता है, वो शादी के बाद अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है। लेकिन इस पर भी बहुत सारे लोगों की तालियां कम रह गई हैं। मैं एक टिप्पणी अपने समाज के बीच खड़ा होकर कर रहा हूं। इस टिप्पणी पर यहां से लेके वहां तक दोनों हाथ उठे और मुझे लगे कि सुनने के मन में है, क्योंकि 14 फरवरी के दिन अगर प्रेमी का साथ न हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रक्षाबंधन के दिन अगर ये कलाई सुनी रह जाए तो लगता है कि जिंदगी में कुछ तो है जो अधूरा सा रह गया। बस इतनी तालियों में मेरे छोर-छोरी पल जाएंगे, और वो पल जाएंगे जो अभी हुए भी नहीं हैं। मैं पहले कवि को आमंत्रित करूं। उनका नाम कविवर दीपक शुक्ला है, भोपाल से हमारे बीच आए हैं, अद्भुत हास्य के कवि हैं। बस आप थोड़ा सा मन दे दीजिएगा, क्योंकि जिंदगी क्या है, जुगालियां ही तो है, सहने को गम खाने को गालियां ही तो है। इन कवियों का सम्मान क्या, न पैसा न सोना, आपके इन 2 हाथों की तालियां ही तो है। जरा जोरदार तालियां बजाकर एक बार स्वागत कीजिए। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। हाँ, अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई वाला कोटालतू। वाह वाह, भगवान कसम बड़ा खतरनाक सुनते हो आप लोग। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया एक बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा 5वीं बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। भाई वाह वाह वाह, बढ़िया टिप्पणी है भाई, वाह 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 वाह। वाकई में बड़े समझदार लोग हैं। भगवान कसम मैं जैसे ही बल्लभगढ़ आया, गोयल जी का मेरे पास फोन आया, बोले आ गए? मैंने कहा जी आ गया। बोले ध्यान रखना तुम भोपाल से आए हो, बल्लभगढ़ के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर जैसे ही मैं होटल में आया, फिर फोन आया, बोले दीपक दनादन भूल मत जाना तुम भोपाल से आए हो, बल्लभगढ़ के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे यहाँ आया तो फिर बोले दीपक दनादन भूल तो नहीं गए ना, तुम भोपाल से आए हो, बल्लभगढ़ के लोग बड़े समझदार हैं। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि बल्लभगढ़ के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ये हास्य कवियों की स्थिति हो गई, भगवान कसम। अभी ये मुझसे पूछ रहा था डॉक्टर अभिषेक, बहुत अच्छा संचालक है देश का, बोले दीपक भाई आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार डॉक्टर साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए बड़े काम कर रही है। बारीक टिप्पणी है, अगर आप पकड़ लोगे तो समझ जाऊंगा आप कैसा सुनोगे। ये बोले कि दीपक भाई आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए बड़े काम कर रही है। इन्होंने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा, बोले आपकी पत्नी जरूर जानवर
जानवरों के सुधार के लिए काम कर रही होगी, लेकिन आप में तो कोई भी सुधार नहीं दिख रहा। स्थितियां ये हो जाती हैं। अच्छा, देखने में मैं आपको प्यार मोहब्बत का कवि दिखता हूँगा, लेकिन भगवान कसम प्रेम से दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि अच्छा। मैंने तो जिससे प्रेम विवाह किया, आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस करती है। क्या हो गया आजकल का प्रेम? राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना कैसा सुनते हैं, मैं वैसा सुनाता जाऊंगा। जी भैया, स्वागत है। राजनीति की विसंगति पर पहला व्यंग करता हूँ, आजकल का प्रेम क्या हो गया, सुनना और आनंद लेना। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। अच्छा। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियां अपार, ऐसा बेड लक यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो गई। वाह वाह, वाकई में बड़ा अच्छा सुनते। वाह 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 वाह। और अगर प्रेम के बाद शादी हो जाए तो आदमी की हालत, पति की हालत क्या हो जाती है, फिर चार पंक्तियां सुनना और आनंद लेना। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिसरी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। बंगाल की एक नेता है, महिला नेता। अच्छा। भगवान कसम पता नहीं उसको भगवान श्री राम के नाम से क्या समस्या है। जब भी भगवान श्री राम का नाम सुनती है उसका मुंह बन जाता है। अभी कुछ समय पहले हमारी आस्था का प्रतीक लगा महाकुंभ, बोली ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। ऐसे लोग जब बयान देते हैं तो मैं हास्य व्यंग का एक छोटा सा कवि बल्लभगढ़ की तरफ से जवाब देने का प्रयास करता हूँ। लगे कि जवाब इससे अच्छा नहीं हो सकता तो फिर पूरा समर्थन करना, जो कहते हैं जिनको राम के नाम से चिढ़ है। भाई स्वागत दीपक भैया। वाह। सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती ये कंस की लुगाई है। तालियां कमजोर हैं आपकी। भाई वाह, बहुत अच्छे दीपक भैया। वाह। सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती ये कंस की लुगाई है। विकलांग हाथ से बुझी लालटेन लिए, झाड़ू लेके कांधे पे ये साइकिल से आई है। अच्छा। तो मृत्यु कुंभ कह रही सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। मृत्यु कुंभ कह रही सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। भगवान अफसोस करके ये कहते हैं गलती से हमने ये लोमड़ी बनाई है। भाई वाह वाह। एक महान नेता है साहब देश के, पता नहीं वो कब क्या बयान दे दें, भगवान कसम नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। राजस्थान चले गए भारत जोड़ो यात्रा में, वहां पे उन्होंने बयान दिया, बोले इस देश की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। इस देश की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह महिला स्त्री हो या पुरुष। वो आदमी कब क्या बोल दे भगवान कसम कोई भरोसा नहीं है। अच्छा। जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो भाई ने कहा कि ईवीएम मशीन गड़बड़ है। दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो बोले कि संविधान खतरे में है। तीसरी बार अभी जब प्रधानमंत्री बने तो उनका नया बयान आ गया, आप सबको पता है क्या है बयान, और वो बयान उन्होंने क्यों दिया ये मैं आपको बताता हूँ, सुनना और आनंद लेना। 60 साल पार्टी की जिनसे बचाई लाज, घोटालों को ढांकते लंगोट चोरी हो गए। अच्छा। 60 साल पार्टी की जिनसे बचाई लाज, घोटालों को ढांकते लंगोट चोरी हो गए। छेद वाली बनियान जिनसे छिपा रखी थी, आज वो दिखावे वाले कोट चोरी हो गए। हमने छुपा रखे थे ड्राई फ्रूट्स भ्रष्टता के, भ्रष्टता से
भरे अखरोट चोरी हो गए। अच्छा है। हमने छुपा रखे थे ड्राई फ्रूट्स भ्रष्टता के, भ्रष्टता से भरे अखरोट चोरी हो गए। सत्ता की मिठाई इस बार भी ना खा सके तो मुन्ना बोला चीख के कि वोट चोरी हो गए। भाई वाह वाह वाह, लोग वाकई में अच्छा है, सुनते हैं। बहुत अच्छा है, वाह, प्रणाम करता हूँ आपको। ताजा पढ़ रहे हो भैया। मैं प्यार मोहब्बत की बात नहीं करता साहब, लेकिन हाथ से व्यंग में प्यार मोहब्बत करने का प्रयास करता हूँ और कविता में ही बात करता हूँ। अगर आपको लगता है कि अच्छा सुना रहा हूँ तो एक बार तालियों से मुझे बता दें कि हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो क्या हुआ, एक छोटी सी कविता सुनाता हूं। मैंने उससे अपना प्रेम निवेदन किया और उसने जो रिप्लाई दिया सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, हाँ। ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। भाई वाह। मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मैंने उससे इजहार किया मन की सरकार बनाने दो, तुम करो समर्थन चाहत का यह गठबंधन हो जाने दो। मेरे चश्मे से चार हुई आंखों से आंखें चार करो, बन जाओ मेरी घरवाली और ये घरवाला स्वीकार करो। मेरी इस भ्रष्ट जवानी में कितने सारे घोटाले हैं, तुमको देखा तो फील हुआ अच्छे दिन आने वाले। भाई वाह वाह। सुनकर मेरे मन की बातें वो रूपवती शर्माई बड़ी, नाखून चबाती जाती थी और हिलती जाती खड़ी खड़ी। फिर हुआ अचानक कुछ ऐसा ये आंखें मेरी गोल हुई, मेरी चाहत वाली बातें गश खाकर डामाडोल हुई। मैं चक्कर खाकर घूम गया जैसे ही उसने मुंह खोला। क्या मुंह खोला? मैं चक्कर खाकर घूम गया जैसे ही उसने मुंह खोला। मुत्तो भी तुम ते प्याल हुआ ओ दी पपदी तौला तौला। मंजिल तक आते आते ही मेरी गाड़ी क्यों फिसल गई, मैं जिसको कोयल समझा था वो हाय तोतली निकल गई। वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तलेंदे हम तादी। वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तलेंदे हम तादी। मैं चिल्लाया भगवान बचा मेरे भविष्य की बर्बादी। मैं होश गवा कर गिरा वहीं खुल गई नींद में जाग गया। भगवान तुम्हारी कृपा हुई ये आया संकट भाग गया। भाई वाह वाह। अपने जख्मों को आईना बनाया हमने तो पवन भाई, हाँ रामदेव जी खतरनाक काम है भैया। मैगी आई थी ना रामदेव जी की, पता है आपको? तो वो पवन भाई ने लाके दी मुझे, मथुरा गया था मैं इनके पास, तो मैंने कहा रामदेव जी की मैगी खानी कैसे है? बोले एक नाक से लगाओ दूसरी से खींच लो। तो ऐसे ही थोड़ा इसका वॉल्यूम पहले से कर दो भैया, है ना। अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, डॉक्टर अंजुम रहबर ने कहा कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। तो उन्होंने अच्छा आपको सुनाया, अच्छी शायरियां सुनाई है। वो पहली बार यहाँ पे आए हैं। जब कोई पहली बार आए तो उसके स्वागत में तालियां और विदाई में तालियां कैसी बजनी चाहिए ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात अकबर भाई ने बताई है कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, ठीक बात है। मेरा मानना है बकरे की भी होनी चाहिए, ये थोड़ी बारीक बात है। जिन 2-5 पढ़े लिखों के समझ में आई हो वो ताली बजा सकते हैं इस बात पे। आइए अब मैं जिन्हें आमंत्रित करूं, बहुत सारी बातें अकबर भाई ने आपको बताई हैं, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा है, उनको शुभकामनाएं पूरे मंच की ओर से। उनकी कविताएं सुन के कई बार लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं जिस हास्य कवि को बुला रहा हूं उनकी वजह से एक महिला अपने जीवन भर से आंखों में आंसू लेके बैठी है। इनका नाम दमदार बनारसी है, बनारस से आए हैं। और इनकी इज्जत इसलिए करता हूं कि मैं अपने आप को ही बहुत बड़ा बनिया समझता था। मैं पहली बार इनके घर पे गया तो पता चला कि ये मुझसे भी बड़े बनिए हैं। मैं गया तो मैं जाके मैंने इनके पैर छुए, मुझे लगा कि काशी विश्वनाथ की धरती है, बड़े लोगों की धरती है, आशीर्वाद मिलेगा। मैंने जाके इनके पैर छुए। आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने अपनी जेब से मुझे 5,000 निकाल के दे दिए। अच्छा, जिस हिसाब से आप खामोश हुए हैं,
आपको लगता है कि इस बात पे यकीन नहीं है कि एक कवि ने दूसरे कवि को वो भी 5,000 दिए, लेकिन बात सच है, इन्होंने 5,000 दिए। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? बोले हम बड़े लोग हैं, काशी विश्वनाथ की धरती के हैं, जब भी कोई छोटा आके पैर छूता है तो जेब में जितने भी पैसे होते हैं उससे निकाल के दे दिए जाते हैं। मैं भी तो बनिया हूं ना, मैंने तुरंत इनकी धर्मपत्नी के भी पैर छुए। 5,000 और आ गए। फिर मैंने इनके घर में एक एक रिश्तेदार के पैर छुए। प्रधान जी कहाँ गए? भैया आपकी कसम इनके घर के नौकर तक को नहीं छोड़ा। 5-10 बार मैं उसके भी पैर छुआया। लगभग 25,000 की राशि इकट्ठी हो गई थी। तो मुझे लगा कि अब घर से चलना चाहिए। तो मैं जैसे ही घर से निकलने को हुआ, इन्होंने बच्चे को आवाज लगाई कि बेटा जरा जल्दी आना, भैया जा रहे हैं, पैर छूना है। तालियां गलत जगह बजाते हैं। तालियां बड़ी आनी चाहिए और अगली बात पे आनी चाहिए, और ऐसी आनी चाहिए कि उस कवि की अगवानी हो। बात ये नहीं है कि 25,000 गए, बात ये है कि पहले के जो मेरी जेब में 3,000 थे। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए दमदार बरार। आप सभी को प्रणाम करता हूं। जी भाई। भाई ने बनियागिरी शब्द का इस्तेमाल करके मुझे खड़ा किया है। मैं बताऊं, बनियागिरी जो शब्द है वो सिर्फ बनियों के लिए नहीं है। अगर आप गलत फहमी के शिकार होंगे तो भूल जाइए। ये शुरू में जब देवेंद्र पढ़ रहा था तो तमाम तरह की बातें हुई। आगे भैया ने भी कहा कि उन्होंने प्यार से ही कहा कि भाई हम आगे भी सुनेंगे, अच्छी बात है, उसका जिक्र इन्होंने भी किया। मैं बताऊं, आप कवियों से नाराज होकर कहीं जा नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते। घटना याद आई, मैं बताता हूँ। एक बार एक राजा एक कवि से नाराज हो गया। अच्छा। और उसने उसको सजा दी कि इसको सुबह होते ही बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। अच्छा। और सिपाहियों को यह कहा कि जरा नजर रखो ये कवि रात भर क्या करता है। अब वो बेचारा कवि अपनी बंदी गृह में इधर से उधर घूमता रहा और यही बात कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची, उसने उसे बुलाया, बोला भी थोड़ी देर बाद तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। कवि ने कहा, हुजूर माई बाप, मैंने अपनी कुंडली दिखाई थी, उसमें लिखा है कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथों लिखी है। आप राजा हैं, आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। तो आप कवियों से नाराज होकर कहाँ जाएंगे सर? मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस ऐसी नगरी, जब आजादी की लड़ाई में पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी काटकर अपना योगदान दिया सर। नहीं, ताली 2-4 आदमी नहीं बजाइए, बजानी हो तो इस बात पे बजाइए कि बनारस की धरा पर क्रांतिकारी खूब जन्मे हैं जो फांसी चढ़ गए, लेकिन हमारी बेड़ियां काटी। जरूरत जब पड़ी आजाद भारत को बनाने की, वहां हलवाइयों तक ने तिरंगी बर्फियां काटी। मुझे अपने शहर पे गर्व है, बहुत गर्व करता हूं। और बनारस तो ऐसी नगरी है जहां हर किसी को एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। अगर वो जीते जी न पहुंच पाया तो घर वाले लुटिया में भर के लेके जाते हैं, लेकिन जाता जरूर है। अभी आप लोग कुंभ में गए थे और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो कुंभ गए होंगे वो बनारस छू के आए होंगे वापसी में। और सोचिए, महाकुंभ के बाद सारे नागा सन्यासी बनारस में जाके अपना डेरा लगाते हैं, पूरा आराम से रहते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मणिकर्णिका का चंदन लेप करके तब वापस जाते हैं। सुनील भाई साहब जब बनारस गए, इनको किसी ने समझा के भेजा था, भाई बनारस जा रहे हैं, नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटिएगा। गुरु गंगा में डुबकी मार के सीढ़ी चढ़ रहे थे, साक्षात नागा बाबा के दर्शन, विराट स्वरूप, एकदम 6 फुट की पर्सनालिटी। ये भैया सीधे नागा बाबा के पैरों में, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, अगले वर्ष
अपने संस्था में जो अध्यक्ष बना दिया जाऊं। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, व्यापार चलता रहे। नागा बाबा मुझे, नागा बाबा पैर झटक के, अम्मा छोड़ो यार, मैं कोई नागा वागा थोड़े न हूं। वो तो गंगा जी में नहाने गया था, कोई कपड़ा चुरा के भाग गया। सर अद्भुत नगरी है, कसम खा के बता रहा हूं। अब मैं ताली वाली बजाने को नहीं कहता, अद्भुत नगरी है। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से आपने उनके पीछे हॉर्न बजाया, अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे पलट के बोलता है, इससे भी पहले जाओगे क्या? भाई वाह वाह वाह, दमदार भैया जिंदाबाद। बहुत प्रसिद्ध चौराहा है, गोदौलिया चौराहा, नाम सुना है आपने? गोदौलिया चौराहा बहुत प्रसिद्ध चौराहा है। लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका था, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई। ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी। हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी कब से सीटी बजा रहा हूं, सुनाई नहीं देता? बुढ़िया बेचारी रुआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना है। मस्ती का शहर है, सब मजाक नहीं कर रहा। ये क्या कांग्रेस की और भाजपा की बात कर रहे थे? हमारे यहाँ इतने ज्योतिषी पाए जाते हैं, एक कांग्रेसी नेता एक ज्योतिषी के पास पहुंचा, बोला हमारे युवराज कभी पीएम बनेंगे कि नहीं? ज्योतिषी ने उपाय बताया, कहा कि पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा। पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, इसके वादों पर जनता को अब विश्वास नहीं होगा, और जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। गुरु मैं किसी पार्टी वार्टी का नहीं हूं, ऐसा मत समझिए मैं कांग्रेसी हूं। मुझे चैनलों पे बुलाया जाता है। एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, बोला दमदार भाई रुपया गिर रहा है, पहना दीजिए सर। बहुत धन्यवाद, प्रणाम। भाजपा पसंद हुए। क्या मैंने कहा, उसने कहा रुपया गिर रहा है। भैया कहा रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। 10 मिनट बाद फोन करता है, बोला दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर तो कविता करनी है, जरा ख्याल रखिएगा कि बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। अच्छा। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपया की गलती है, वो गिरा क्यों? मोदी जी की कोई गलती नहीं। मैंने जवाब देने की कोशिश की, मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। 2-4 आदमी ऐसे सुनेंगे, मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूं, इस छंद पर बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। क्या बात, पूरा मंत्रिमंडल ने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? मोदी जी की कोई गलती नहीं। पारो के गीत पढ़ते ही आप सब देवदास मोड पे आ गए। बाबूजी आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये ऐसे कई शहरों में कईयों के तलाक करा चुकी हैं। कई मुख्य अतिथियों को तो इतना मीठा पड़ती है कि शुगर हो चुकी है, इसी कारण आप बिल्कुल लोड मत लीजिएगा। मेरे हिस्से में बचे हुए श्रोताओं, कार्यक्रम अच्छा हो गया, आपको शुभकामनाएं। एकदम खुश हो गए सुनील अंकल। अब थोड़ा पेमेंट देते समय आप ये ध्यान रखें कि आपने बुलाया तो 4 तारीख में था। 5 का ही पेमेंट देना पड़ेगा। 2 दिन हो गए हैं, थोड़ा जीएसटी वीएसटी जोड़ दीजिएगा। सर आप अच्छा पेन टूची करने खड़े हुए हैं, चलिए बहुत अच्छे। नहीं इसमें कोई बात नहीं सर, ये तो अच्छी बात है। आप तो अच्छे हैं, जैसे आप लोग कई बार लोग उठ उठ के बीच में जाते हैं। मैं एक बार एक कार्यक्रम में था तो वहाँ एक भाई साहब उठ के बार बार जाते थे, बार बार आते थे। मैंने कहा क्या हुआ, आपको चैन नहीं है? बोले नहीं चैन है, खुल नहीं रही। बहुत संकट होता है। मैं एक तो और थे, वो भी ऐसे उठ के जाते थे, वो भी रोता हुआ मुंह बना के। मैंने कहा आपको क्या हुआ, आपकी नहीं खुल रही? बोले नहीं लगाने में जल्दबाजी हो गई। तो कई बार क्या है कि आइए, मैं कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि ये सब चापलूसी करेंगे। मैं तो समाज का बेटा हूँ,
क्या बात है। मैं भी सुनाता हूँ, सबने थोड़ा थोड़ा सुनाया है, सुनिएगा। स्वागत। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। आहो, इसमें क्या हो? सामने से भी आ रही है दाद। अच्छा, ये आहा उस व्यक्ति ने की है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। हम दोनों साड़ू भाई हैं। क्या बात है। तुम्हारे करते साथ भी नहीं। रहेंगे तो होगी भी नहीं। तो ये खुद ही नहीं करते। मैंने पूछा शादी क्यों नहीं करते हो? बोले यार ठंड में पत्नी ठंडे ठंडे पैर लगाती है। अब करा लो आप शादी। फिर भाई कमाल हो भाई, कमाल। एक बार जोरदार तालियां भाई आदित्य जैन के लिए। जिनकी शादी हुई उनसे पूछो उनके क्या हाल है। विवाह एक ऐसी चिंगम है जिसको शुरू में चबाते हैं तभी रस आता है, बाद में ऐसी स्थिति हो जाती है कि न थूक सकते हैं न दूसरे को चिपका सकते हैं। हाँ, तो भारत में दोनों ही काम गैर। सर आपने भी सर हिलाया इस बात पे कि जो बात मानती हो वो। थोड़ा सा इको बढ़ाओ भैया इसमें, है ना। आप बिल्कुल ऐसे निवृत्त होकर बैठ गए जैसे तीनों बेटियां ब्याह दियो आपने। माइक वाला बढ़िया ढूंढा आपने, आदमी ऐसा ही होना चाहिए। सुनो कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। सिंगला भाई, घर वालियां कहने का एक कारण है, मुझे थोड़ा समझना शुरू कीजिएगा, बारीक बातों का कवि हूं। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और आपको आश्चर्य होगा कि उन तीनों का नाम सत्यनारायण है। तो मैंने कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, एक को बुलाते होंगे तो सभी आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया, इनके सरनेम अलग अलग है। अच्छा। मैंने आपसे कहा क्या ताली बजाओ? नहीं। बस ठीक है, बहुत अच्छा। सुनो कि जो बात मानती हो वो आहा। घर वालियां मिले। सर आप 3-3 क्यों लेके आ रहे हैं बोतलें? आप तो 2 ही जने हैं। अच्छा चलिए, ये भोले हाल अग्रवाल समाज के आदमी समझ गए। हम इतने भोले लोग हैं सर, अगर हमको सांप भी फ्री में मिल रहे हो ना तो वो भी ले आए हम, कि चलो पड़ोसियों के घर में ही छोड़ेंगे। भारत का आदमी अद्भुत होता है। सुनो कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। ससुराल में भी 3-3। ये सबकी चाहत यही है। बताओ, जिसमें हम कह रहे थे देशभक्त लोग हैं। नहीं तो सालियां भी देशभक्ति ही करेंगी। आज तो गलत ही खर्चा कर दिया श्रीलंकन आपने, तो खुद ही इतना अच्छा गा लेते हैं। अच्छा, ये भी गलत जगह खुश होते हो आप। साली ऐसी स्कीम है जो दिखाई जाती है, दी नहीं जाती है। यहाँ ये पुरुष वर्ग बैठा है, थोड़ी बारीक टिप्पणी कर रहा हूँ। साली अगर थोड़ी सी भी सुंदर हो जाए तो ससुर जी को देख के ये लगता है कि जब तुम्हारे घर में ये रसगुल्ला था तो मुझे ये दही बड़ा क्यों दिया। सर आपने ताली बजाई। मुझे लगता है कि वही दही बड़ा फंसा हुआ है। सही, मैं भी थोड़ा सा आपका मन लगा दूं। ये क्या कवियों ने इतना प्रभाव डाला है आप पे। रात में आ जाना, बरसात में आ जाना। मैं क्या करूं यार, मेरे तो कोई संकट। आइए, मैं उस युवा पीढ़ी से आता हूं सर, जहां पे लड़कों से पूछा जाए कि कैसी लड़की चाहिए तो वो कहते हैं जिंदा। देश की हालत क्या पता नहीं है आपको। सुनो कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। ससुराल में भी 3-3 सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है। आहा। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है। गर एक बार जोरदार तालियां मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो देखा आपने पाकिस्तान का गायक वायरल हुआ था ना, बदोबदी, चाहत फतेह अली खान, उधड़ा हुआ गायक। किस पाकिस्तान का जहां लोगों को आटा नसीब नहीं हो रहा है। इसी दिल्ली में मुझे इंडिया गेट में एक भिखारी मिला, देवेंद्र भैया। हाँ। उस भिखारी ने मुझसे कहा कि भीख दो। मैंने कहा क्यों? बोले मैं पाकिस्तान का हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में जाके भीख मांग। बोला साहब वहाँ किससे भीख मांगू, वहाँ तो सारे ही भीख मांग रहे हैं। बहुत बढ़िया। 2-4 तालियां गलत जगह आई हैं, तालियां तो गलत ही जगह बजाते हैं आप। हाँ। बड़ी तालियां आनी चाहिए और अगली बात पे आनी चाहिए। मैंने कहा भाई यहाँ क्यों भीख मांग रहा है, वहां जाके मांग। बोले साहब वहाँ किससे भीख मांगू, वहाँ तो सारे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, तुम्हारे
नए जो आए हैं ना शहबाज शरीफ साहब, बढ़िया आदमी है, उनसे जाके मांग। उसने कहा कि मैं ही तो हूं। वाह 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 वाह, बढ़िया। बताओ ऐसे लोगों को हम हीरो चुन के बैठे। अरे देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। कभी जाइए म्यूजियम में रस्सी रखिए, गांधी जी की बकरी जी को बांधने वाली रस्सी। मैं खिलाफ नहीं हूं गांधी जी की बकरी जी को बांधने वाली रस्सी के, लेकिन संग्रहालयों में गांधी जी की बकरी को बांधने वाली रस्सी की बजाय भगत सिंह के गले में पड़ने वाले फांसी के फंदे की रस्सी रखते तो देश की दशा कुछ और होगी। क्या बात है, जय हो। कि देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की, शूरता के वीरता के प्रश्न सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आता ताइयों के बाप की, तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। अगली पंक्ति पे ऐसी तालियां उठे कि इस पंडाल का टेम्परेचर बढ़ जाए कि कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था उतनी तो छाती ही थी महाराणा प्रताप। जय हो, क्या बात है। मैं आपको ये बता रहा था कि मैं ऐसे भी कर लेता हूं। और सुनील अंकल आज बड़े चिंतित थे, बोले किसी पे कुछ नहीं होना चाहिए, राजनीति पे कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, और विशेषकर मैं राहुल गांधी जी पे तो कुछ कहता ही नहीं हूं। अच्छा एक बात बताओ अंकल, क्यों कहे? मैं तो उसकी इज्जत करता हूं उस व्यक्ति की, वो हम हास्य कवियों के कुल देवता हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा सर, पेमेंट बाकी है मैं जानता हूं। भोला आदमी, ये सब डंडा लेके पीछे पड़े रहते हैं राहुल गांधी जी ऐसे वैसे। अरे भाई वो भोला आदमी है, उसे पता ही नहीं है, वो जो आसपास के लोग हैं वो बताते नहीं है उसे, वो मन का अच्छा है। इतना भोला आदमी हमारे यहाँ यात्रा लेके निकले थे, वो एक यात्रा होगी भारत जोड़ो, आपको याद होगा। तो किसानों को मुंह लटका के बैठे हुए देखा, तो उन्होंने पूछा कि मुंह लटका के क्यों बैठे हो? किसानों ने कहा कि प्रभु फसल बर्बाद हो गई है। तो उन्होंने पूछा कि खुले में क्यों बोई थी? भोले आदमी जबरदस्ती उनके डंडा लेके पीछे पड़े रहते हैं। मक्के के खेत में घुस गए थे, रियल घटना बता रहा हूँ कोटा के आपको, मक्के के खेत में। तो लोगों से पूछा कि ये भुट्टे लगे होते ना वहां पे, बोले साहब ये हैंडल वाला पॉपकॉर्न, ये क्या है? किसानों ने कहा कि हुजूर ये मक्का है। तो उनने पूछा कि क्या ये वही मक्का है जहां लोग हज करने के लिए जाते हैं? भोला आदमी, मैंने कहा ना आपसे भोले आदमी है। बोले नहीं साहब ये वो मक्का है जिसका पॉपकॉर्न बनता है ना, जो तवे पे उछलता है। तो उन्होंने पूछा कि ये पॉपकॉर्न तवे पे क्यों उछलता है? किसानों ने कहा कि बैठ के देखो। तालियां कमजोर है, जोरदार जोरदार। कंफ्यूज तो मोदी जी भी कम नहीं करते हैं। मोदी जी खुद कितना कंफ्यूज करते हैं आप देखो। क्या कहा उन्होंने कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाने दूंगा। फिर अगले दिन आए, बोले घर घर शौचालय बनाओ। समझ में आया। इतने पढ़े लिखे लोग बच गए इस समय पे, ये बड़ी बात है। आइए मैं 4 पंक्तियां आपको और सुना दूं। मैं पैरोडी सुनाऊंगा आपको, पैरोडी सुनेंगे आप लोग? स्वागत स्वागत, अच्छा सुनेंगे जी बहुत। मैं इन दिनों एक शो करता हूं लपेटे में नेताजी, अगर आप आदेशित करें तो मैं 1-2 पैरोडी ऑपरेशन सिंदूर पे सुनाना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। अबे 2-4 लोगों की ताली बजाने से क्या होगा, इतना तो मैं अकेले ही बजा लेता। सारे बजाओ, एक बार बजाओ तो फिर। जी ये हमारे बीच में 2 और। मैं एक पैरोडी और सुनाता हूं, उसके बाद गीत पे आऊंगा। अब शादी नहीं होगी कि पाक की खाक तैयारी है। पैरोडी बड़ी वायरल हुई है, आप तक पहुंची होगी, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं से आई होगी। ये मेरी मौलिक पैरोडी है। बहुत सारे चोटे सुनाते हैं अपने नाम से, डुप्लीकेट वालों पे तो आप तालियां बजाते ही हो, मौलिक पे भी तालियां बजाया करो। स्वागत स्वागत। कि पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। अजी औलाद हमारी है, ये परमानेंट भिखारी है। जपे अमेरिका की माला, चीन ने टुकड़ों पर पाला। युद्ध हो या फिर हो क्रिकेट, हर दफा हमने धो डाला है। बिजली गुल बेइज्जती फुल, मिटी ना चुल कि छपरी फौज तुम्हारी है। वाह, ये परमानेंट भिखारी है। जोरदार जोरदार तालियां।
क्योंकि कोरोना काल जब लगा था तो हमने सोचा नहीं था कि कभी ऐसे बैठ के हम हंस भी पाएंगे, कभी ऐसे बैठकर हम बात भी कर पाएंगे। ये सब कभी कोरोना काल में घर पे थे, कईयों के तो मुंह तक में जाले जम गए थे। मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, सही बता रहा हूँ। हाँ, इनकी सबकी पत्नियां इनको देख देख के कहती थी कि पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। लेकिन कोरोना काल में हमारी रक्षा जो की वो डॉक्टर्स ने और पुलिस वालों ने की, उनके सम्मान में भी तालियां बजनी चाहिए आपको। स्वागत, बहुत बढ़िया। डॉक्टर्स और पुलिस दोनों ने वैक्सीन लगाई है। जब तक ताली नहीं बजाओगे हाथ यूं के यूं रखूंगा मैं आज। बस अंतर इतना था कि डॉक्टर फिर भी ये पूछ लेता था कि वो पहले वाली किस तरफ लगी थी। पुलिस वालों ने कतई नहीं पूछा। जो घर से हलवा लेने निकले थे वो सूजी लेके लौटे, और जो सूजी लेने निकले थे वो सूजी हुई लेके लौटे। लेकिन आपने अद्भुत इस आयोजन को सुना है। आइए अब मैं मोनिका दहलवी जी को आमंत्रित करने का मन बनाऊं, केवल 4 पंक्तियां उनके स्वागत में पढ़ूं। प्रेम की, मोहब्बत की, श्रृंगार की। तालियां आपसे कैसे बजवानी है वो ये सारे हुनर जानती हैं, लेकिन इस समय भैया आप एक अकेले क्यों बैठे हैं? आप भी सामने आ जाइए। हाँ, ये एक अलग ही निर्दलीय फंसा हुआ है। आगे आ जा बेटा सामने। फिर जी नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहूँगा आपसे, तो और कुछ नहीं कहूँगा सर। आप मुस्कुरा रहे हैं पत्नी के साथ बैठ के, ये बड़ी बात है। आदमी पत्नी के साथ बैठ के वरना 2 ही स्थिति में हंसता है दमदार भैया, जब कि तब पत्नी नई है या फिर उसकी नहीं है। तो कारण क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन अच्छा है आप भी सुनिए। शादीशुदा आदमी को भी हंसने का मौका मिलना चाहिए, हमारा भी ये मन रहता है, प्रयास रहता है। मोनिका दहलवी जी को मैं आमंत्रित करूं। बनारस का जो नहला दमदार भैया ने यहाँ पे चलाया है इस बाजी पर, उस पर दिल्ली का दहला ही काम कर सकता है। ये जो गुलाबी गुलाबी से पर्दे लगे हैं, गुलाबी गुलाबी सी ठंड शुरू हो गई है, गुलाबी गुलाबी सी रोशनी चारों तरफ है, तो ऐसे में हमारे कोषाध्यक्ष जी के गुलाबी गालों को और गुलाबी करने के लिए मैं जिस श्रृंगार के स्वर को आमंत्रित करता हूं उनका नाम मोनिका दहलवी है। लेकिन 2 पंक्तियां मैं ताजमहल पे पढ़ूं और आपकी तालियां उठ जाएं। ताजमहल की मीनारों को देखिए, 2 इधर है और 2 इधर है, और शायर की कल्पना सोचिए कि आलिंगन को तरस रही हैं 4 मीनारे ताज की। आलिंगन को तरस रही हैं 4 मीनारे ताज की, 2 बाहें हैं शाहजहां की, 2 बाहें मुमताज की। जरा जोरदार तालियां बजाइए एक बार, इतनी मैं नहीं बुलाऊंगा, दोनों हाथ खड़े कीजिए एक बार मेरे कहने पे, तालियां जोरदार बजाइए मोनिका दहलवी जी। बहुत अच्छा आप लोगों ने अभी तक कवि सम्मेलन सुना जी, और जो लोग जा चुके हैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, और जो बैठकर सुन रहे हैं उनको विशेष प्रणाम करती हूँ। जी भाई। श्रृंगार की कवित्री हूँ, गीत गजल मोहब्बत की बातें करती हूँ। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। निवेदन की 4 पंक्तियां पढ़ देती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए। हाँ, किसकी चाहत में? नहीं बताओ, कमेटी में इतने लोग हैं, देखिए सब कंफ्यूज होते हैं। आदित्य को आपने बहुत देर से माइक दे रखा है और काफ़ी देर से बोल भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है बीच बीच में। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी आदित्य से जी कि मेरी आँखों में उलझेगा, सुलझना भूल जाएगा। मेरी आँखों में उलझेगा, सुलझना भूल जाएगा। हाँ। मोहब्बत अपनी महबूबा से करना भूल जाएगा। हाँ। और जरा सी देर भी तुमको नजर भर देख लूंगी तो मुझे डर है तुम्हारा दिल धड़कना भूल जाएगा। तो ये गलतियां मत करो। मैं चाहती हूँ कि आपका ये हत्या तुम्हारे का पाप शहर मैं में ना काली घटा छाती तो होगी, जवाब दे दूं तो तालियां कौन बजाएगा? तुम्हारे शहर में काली घटा छाती तो होगी, हुस्न की रोशनी चांदनी में नहाती तो होगी, और इनके सामने कुछ भी कह लो भले आप, अकेले में हमारी याद।
क्या बात है, क्या समर्थन किया आप लोगों ने। अब ये जवाब बल्लभगढ़ का चाहिए वार्ड नंबर आपको? 18 होगा। अगर मैं जवाब दे दूं तो आपका समर्थन मुझे मिलना चाहिए। अरे पूरा समर्थन है अकेले में याद आने की बात करते हैं। जी। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। गलत समय पे टाइमिंग इनकी गलत रही थोड़ी सी। इनकी एज देखिए। वजह कोई नहीं है मुस्कुराना छोड़ दे पगले। अच्छा। वजह कोई नहीं है मुस्कुराना छोड़ दे पगले, मेरी गलियों में अब चक्कर लगाना छोड़ दे पगले। अच्छा। और तुझे 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 इनकार कब करती, तू बस पहले नहीं आया, किसी की हो चुकी हूँ आजमाना छोड़ दे पगले। भाई अब ठीक है, प्लॉट की रजिस्ट्री होगी तो क्या लीज रेट तो ले ही सकते हैं, इसमें क्या बात है। तो पढ़े लिखे लोग हैं। अब इसमें देखो क्या है? आदित्य की बातों से लग रहा है कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं बता देती हूँ पंक्तियों में ये कहाँ से नहीं, आए मुझे हैं। इसी बात के पैसे दिए हैं आज सुनील गोयल जी ने। आप हाँ। इनकी बातों से समझ जाएंगे, मेरी पंक्तियों से समझ जाएंगे कि ये कहाँ से आए हैं। अच्छा। दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं। हाय हाय। दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं, मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं। अरे 2 पंक्तियां और बाकी हैं। मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं, और सच्ची मोहब्बत करने वाले ये न समझना बस तुम हो, तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। तो मुझे लग रहा है ये वहीं से आए हैं, वहीं से छूटे हैं। पर पागल कुछ भी कर सकता है, ध्यान रखना। हमें न इतना आम समझो, भले हम आम लगते हैं। मैं अंतिम जवाब दे रहा हूं, उसके बाद ये कविता शुरू करेंगी। अंतिम जवाब है, वो भी आप कहो तो। हमें न इतना आम समझो, भले हम आम लगते हैं, न छलकाओ हमें इतना, भले हम जाम लगते हैं, और न आया हमें चेकों पर हस्ताक्षर करना, तो क्या बड़ी खूबसूरती से हसीनाओं के दिल पे अपना नाम लिखते हैं। कह रहे हैं आम लगते हैं या नाम लिखते हैं, कुछ नहीं लगते। मैं बताती हूँ क्या लगते हैं। 4 पंक्तियां सुनना, आदित्य क्या लगते हैं मैं आपको बहुत बताती अच्छे, हूँ। वाह। उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो। अच्छा। उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, बासी ईद की आप सिवैया लगते हो। हाँ। और कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो। तो ये भैया, अरे पर आप भी उसी कवि की कविता लगती हो, आप भी उसी कवि की कविता लगती हो, किसी जेठालाल की बबीता लगती हो। चलो तारीफ तो अच्छी की है वैसे। हाँ। पर बहुत पर अच्छा बबीता आप की लोग किस्मत सुन में रहे। होता ही है। हाँ। अच्छा आइए, ये सब खैर देखिए, मंची चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि आप तो लड़वाने के लिए बैठे हुए हैं, दोनों की तरफ तालियां बजाए जा रही, बजाए जा रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपके दिल तक पहुंचने का ये प्रयास जी, था, और मैं समझ रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि आपके दिल तक मैं पहुंच चुकी हूँ। अब थोड़ी देर, जैसे सबको मन मिला है, मैं चाहती हूँ मेरी कविता को भी वो मन मिल जाए। स्वागत है, स्वागत है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, निवेदन जी। की 4 पंक्तियां सुनिएगा। जी, कि स्वागत। चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए, हाय 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 हाय। चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए, आंखों में तेरी खोए तो खोते चले गए। और बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूं, बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूं, कुछ शेर तेरी याद में होते चले गए। कुछ शेर तेरी, वाह, बहुत जिंदाबाद, बहुत अच्छा सुनते हैं आप। और ये 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा जी, इनायत, कि न रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना। जी। न रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना, डुबो देगी लहर इस इश्क की लहरों में मत भाई आना। वाह वाह, बहुत अच्छे। तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार, आप क्या बात कर रहे हैं। न रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना, डुबो देगी लहर इस इश्क की लहरों में मत आना। और जमाना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता, जमाना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता, मुझे देखो मोहब्बत से मगर नजरों में मत आना। मुझे देखो मोहब्बत से मगर नजरों में।
देखो कविता मैं कर रही हूँ, आदित्य भाई पीछे मत हटियो। फल उधर मिल रहा है। ये पुरुष प्रधान देश। अच्छा तो अच्छा हो मैंने भी पजामा नहीं पहना। मैं बड़ा डरा हुआ हूँ आज वैसे भी। चलिए बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। गजल का एक मतला पढ़ना चाहती हूँ। श्रृंगार को यहाँ अच्छा सुना जाता है इसलिए जी। पढ़ना चाहती हूँ। कुछ मेरे बुजुर्ग लोग मेरे पिता तुल्य बैठे हैं, मेरी जी। मातृशक्ति यहाँ उपस्थिति रखती है। मैं देखिए ज्यादा आपका समय ना लेते हुए थोड़ा ही समय जी, में जी, कविता बिल्कुल। पाठ करूंगी, लेकिन उससे पहले जैसा कि मेरे पिता तुल्य कुछ लोग बैठे हुए हैं, मेरी मातृशक्ति उपस्थिति रखती है, मैं भी कहना चाहती हूँ। दमदार ने बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। दमदार ने माँ की पिता की बात कही। कहीं ना कहीं मेरा दिल भी है कि मैं वो आपके बीच भाई वाह, रखूं जो वाह। मैंने भी लिखा है। मैंने 4 पंक्तियां कलम उठाई, माँ के लिए लिखी और सार्थक हुई। लेकिन जब भी मैंने पिता के लिए कलम उठाई मेरी कलम छोटी पड़ गई। माँ के लिए पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, उससे पहले एक बात साझा करना चाहती हूँ। एक बार छोटे भाई ने बड़े भाई से प्रश्न किया कि भैया माँ जब भी गोदी उठाती है पीठ पर बिठाती है, पिता जब भी गोदी उठाते हैं कांधे पर बिठाते हैं, ऐसा क्यों? छोटे भाई से जब बड़े भाई ने प्रश्न किया तो बड़े भाई ने उत्तर दिया कि माँ जब भी गोदी उठाती है पीठ पर इसलिए बिठाती है कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है तू वहाँ तक देख, और पिता कांधे पर इसलिए बिठाता है जहाँ तक मैं नहीं देख पाया तू वहाँ तक देख। ऐसे हमारे पिता होते हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और 4 पंक्तियाँ माँ के लिए लिखी थी वो आपके चरणों में रखना चाहती हूँ, मातृशक्ति के चरणों में। कि खुद की ईश्वर ने मूरत बनाई है माँ, खुद की ईश्वर ने मूरत बनाई है माँ, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त बनाई है माँ, और स्वर्ग की अप्सराओं से कह दो जरा उनसे भी खूबसूरत बनाई है माँ, उनसे भी खूबसूरत।